नमस्कार। नमस्कार। राजस्थान से विनोद पाठक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से और अक्सर हमारे चैनल पर जुड़ते हैं, राजस्थान के लिए बहुत अच्छी-अच्छी अपडेट्स लेकर आते हैं। और विनोद जी, पिछली बार जब हमारे और आपकी बात हुई थी, तो उस समय गुलाब चंद कटारिया जी वाला इंसिडेंट नहीं हुआ था और जिस बिल्कुल। दिन आपकी हमारी बात हुई, उससे अगले दिन ही गुलाब चंद कटारिया जी को राज्यपाल बना दिया गया। ज़रा इस पे जी, बताइए कि ये क्या राजनीति हुई बीजेपी में? देखिए पिछली बार जो है मार्गदर्शन मंडल के लिए कहा गया था कि साहब जिसमें अटल जी थे, अडवाणी जी थे और मतलब जो सीनियर नेता हैं उनको कैसे एडजस्ट करे पार्टी जो 75 प्लस हो गए हैं। तो ये मार्गदर्शन मंडल में भेज के एक सम्मानजनक तरीके से राज्यपाल बनाने का एक तरीका ढूँढा है पार्टी ने। तो उसी के तहत जो है क्योंकि कटारिया जी अब तक 9 बार इलेक्शन जीत चुके हैं और उसके अलावा एमपी रह चुके हैं। तो अब उनके लिए विशेष कुछ था नहीं, पर ये था कि मेवाड़ में किसी नए नेता को आगे मौका दिया जाए जिस क्षेत्र से वो आते हैं। तो उनको सम्मानजनक तरीके से उन्होंने असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। लेकिन और गुलाब चंद कटारिया तो कुछ दिनों तक पहले तो सीएम की रेस में थे। नहीं, कभी नहीं, सीएम की रेस में कभी नहीं थे। और गुलाब चंद कटारिया जो थे वो नेता प्रतिपक्ष थे और जो पिछली वसुंधरा सरकार थी उसमें गृह मंत्री थे। और अपने बयानों के लेके काफ़ी चर्चा में रहे हैं उन्होंने, मतलब पिछले दिनों महाराणा प्रताप को लेके कोई बयान दे दिया था, कुछ ना कुछ बयानबाजी को लेके वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। और बड़े बेबाक टाइप के नेता हैं और ईमानदार छवि के नेता हैं। पर और ये था कि लगातार जीतते भी रहे हैं। हाँ, लगातार वहाँ से जीतते रहे हैं उदयपुर से और मेवाड़ के बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। और मेवाड़ जो इलाका है आपका, उदयपुर की तरफ का जो इलाका है, वहाँ पे एक तरीके से बीजेपी को उन्होंने हुआ है, खड़ा किया हुआ है। अब वो वहाँ के विकल्प ढूँढे जा रहे हैं बीजेपी के कि भई कटारिया जी को, चूँकि एज भी हो गई थी उनकी, 75 प्लस हैं, तो मुश्किल होता उनके लिए आगे। और फिर पार्टी का एक फ़ॉर्मूला है ही उसमें, अब वो उसमें कितना मानते नहीं मानते हैं, पर उस तरीके से उनको एक सम्मानजनक रास्ता दिया गया है। और अच्छा है, राज्यपाल उनको बनाया है तो अपना संघ से जुड़े रहे हैं तो थोड़ा आराम की भी ज़रूरत है उन्हें। लेकिन इन्हें राज्यपाल जो बनाया गया है, क्या ये अगर राजस्थान में रहते तो क्या बीजेपी के लिए कोई दिक्कतें पैदा कर रहे थे? नहीं, दिक्कत कोई पैदा नहीं कर रहे थे। मैंने बताया ना, कुछ बयानबाजी को लेके फिर नए बीजेपी देखो ऐसी पार्टी है जो नए लोगों को हमेशा मौका देती है। और आप देखिए कि एक इनकी जो लीडरशिप है, जो एक काफ़ी पहले से एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप थी, उसकी जगह अब युवाओं को मौका दे रहे हैं। आप भले मंत्रिमंडल देख लें या राज्य में जो सरकारें हैं, आप असम से लेके, यूपी से लेके, महाराष्ट्र से लेके, कहीं भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा-सा कम उम्र के लोगों को इन्होंने मौका ज़्यादा दिया है। पिछले दिनों हरियाणा में भी चर्चा चली थी कि खट्टर साहब को बदला जा सकता है क्योंकि उनकी उम्र भी जो है काफ़ी 75 प्लस हो जा रहे हैं। तो ये है कि ये देख रहे हैं कि अंडर 60 के अगर नेता हैं उनको ज़्यादा मौका मिले, तो बेहतर वैसे होगा। तो गुलाब चंद कटारिया जी का जो इस पे रिएक्शन आया, मैंने मीडिया पे जो देखा, वो अनएक्सपेक्टेड था। उनका उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनसे पूछा भी नहीं गया इस बारे में। उन्होंने ये तो नहीं, कहा कि मोदी जी का फोन वो आया, बयान लेकिन बयान ये उन्होंने ये आया था पूछा कि कि साहब हाल चाल क्या है, बस हाल चाल पूछा मेरे से। ये नहीं कहा कि तुम्हें हम राज्यपाल बना रहे हैं। देखिए, इनकार का तो कोई विषय ही नहीं था। भई एक दिन पहले तक वो विधानसभा में जो है वो सरकार के ऊपर आक्रामक थे, हेलो सरकार के बजट ऊपर। सेशन और चल रहा है। बजट हाँ, सेशन चल बजट रहा है। सेशन चल रहा था, बजट तो ये मुझे लगता है ये मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। तो हाँ। उसमें उसमें जो है नेताओं को पता नहीं होता और उनका जो है पुनर्वास हो जाता है। अच्छा, वैसे इसका एक मैसेज तो गया है कि वसुंधरा को अब बीजेपी किनारे नहीं कर सकती है। देखिए, वसुंधरा राजे की उम्र भी अभी जो है वो 8 मार्च को उनका बर्थडे है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब वो भी शायद 70 क्रॉस कर जाएँगी। अब वो देखिए, आप बीजेपी में अभी बहुत क्लीयरेंस नहीं है, बार-बार यही बात आ रही है कि जो चेहरा होगा वो मोदी जी का होगा और सारे नेता प्रयास कर रहे हैं। तो अभी बीजेपी ने कोई ऐसा संकेत तो दिया नहीं है जिसमें कि वो राजे को कोई महत्व दे रहे हों। अब जैसे दौसा रैली जो हुई थी, दौसा रैली में जो खबरें आई तो उसमें मंच पे ही मोदी जी ने काफ़ी इग्नोर किया वसुंधरा राजे को।
तो उससे यही माना गया कि साहब इसमें अब इनके लिए आगे कोई कोई विकल्प, मतलब इनकी कोई संभावना दिख नहीं रही है वसुंधरा राजे की। बाकी तो समय बताएगा, पर फिलहाल तो वो थोड़ा सक्रिय हुई हैं, इधर उधर दौरे कर रही हैं, तो सक्रियता बढ़ी है, पर उनके नेतृत्व में कुछ होगा या उनकी कोई बड़ी ताकत होगी, ये कहना नेतृत्व वाली ज्यादा। बात नहीं है, लेकिन मतलब यही है कि जैसे आपने बताया कि अभी 70 साल की होंगी, तो 75 होने में 5 साल बाकी है। अभी एक टर्म की गुंजाइश तो उनकी बनती है, और दूसरे चुनाव उनके नेतृत्व में ना लड़ा जाए भले, क्योंकि जब जो सीएम सिटिंग सीएम नहीं है तो फिर तो किसी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ती नहीं है, फिर तो मोदी जी हाँ, का चेहरा होता है। तो अगर ना लड़ जाए, लेकिन वो ये बीजेपी इतना वैल्यू कर रही है कि इन्हें आप चुनाव जीतने के लिए वसुंधरा का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, ये तो माना जा रहा है इस बात से। देखिए, पार्टी को दोबारा सत्ता में लाना है तो सभी नेताओं को एक्टिव होना पड़ेगा। खाली वसुंधरा राजे के जितने भी हैं, सतीश पूनिया से लेके और गजेंद्र शेखावत से लेके और कैलाश चौधरी, जितने भी नेता हैं सबको एक्टिव होना ही पड़ेगा। तो पार्टी तो जब लगेगी, और देखिए जब सत्ता में पार्टी आती है तो सभी नेताओं को फायदा होता है। हाँ, तो सही निश्चित बात। रूप से वसुंधरा खुद ना राजे बन की सके अपने लोगों को एडजस्ट करवाने में, हाँ, अपने काम बिल्कुल निकलवाने में, बिल्कुल सभी का बिल्कुल। फायदा तो होता ये है, ये बाकी सक्रियता तो देखिए 2 बार की चीफ मिनिस्टर हैं, और बड़ा चेहरा है बीजेपी का, राजस्थान में लोकप्रिय नेता हैं, आज भी भीड़ जुटाने में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आगे वही है राजस्थान में। तो निश्चित रूप से पार्टी तो उपयोग उनका करेगी, अब वो कितना उपयोग करेगी ये और हमें 1-2 महीने और वेट करना पड़ेगा। चुनाव जैसे-जैसे मतलब मार्च खत्म होने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगी तस्वीर जो है, कि क्या-क्या रोड मैप रहता है बीजेपी का और कितना उपयोग, क्योंकि अभी आपने एक आजकल में एक खबर आई है कि जो कमज़ोर सीटें हैं उसपे नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुछ रैलियाँ करेंगे। है। हाँ, हाँ। वो पार्टी कैसे भई अपने शीर्ष नेतृत्व का इस्तेमाल करेगी और कैसे जो लोकल लीडर्स हैं, भई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वसुंधरा राजे, तो इनका एक तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में ले जाने की कोशिश तो पहले हुई थी इन्हें, पर उनका ज़्यादा फ़ोकस राजस्थान पे रहा है, तो उनका उपयोग राजस्थान में किस तरीके से पार्टी करेगी, ये मुझे लगता है मार्च के बाद अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसमें तो है ही कि अल्टीमेटली तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सबको मैदान में उतरना ही है। पार्टी तो ये क्लियर कर चुकी है, कई बार कह भी चुके हैं अमित शाह वहां पे जाके हाँ, कि ये मोदी जी ये के ये नाम पे बिल्कुल यहाँ क्रिस्टल, हाँ, चुनाव। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इस बात को कर चुके हैं। हाँ, हाँ, हाँ। खैर, वसुंधरा राजे का जो भी हो, इसमें तो होगा ही। लेकिन जी। कांग्रेस में जो है अभी खबर आई है कि जो राजस्थान के जो है बहुत सारे लोगों को एआईसीसी की उसमें शामिल किया गया। 55 के पता नहीं कितने लोग लिए गए हैं उसमें राजस्थान से। हाँ, काफ़ी सारी संख्या है, पर उसमें कुछ बड़े जैसे धारीवाल हैं, उनका नाम नहीं है। जैसे सचिन पायलट जो हैं, उनके कोटे से मान लिया जाए तो एक मंत्री है और 3-4 लोग और हैं। सबसे ज़्यादा गहलोत गुट के लोगों को शामिल किया गया है, ऐसी आज खबरें हैं। तो ये अ, अभी 2-3 दिन पहले एक कार्रवाई भी हुई थी, जो एक बगावत हुई थी सितंबर में, उसमें तो जलदाय मंत्री थे महेश जोशी, वो काफ़ी सक्रिय थे उस वक़्त विधायकों को जुटाने में और इस्तीफ़ा दिलवाने में, तो उसपे एक पद ले लिया गया है। अच्छा। वो मुख्य सचेतक भी थे विधानसभा में, तो उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया है। हालाँकि इस पे भी थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गई है कि जो कांग्रेस प्रभारी हैं रंधावा जी, उन्होंने कहा कि उस प्रकरण को लेके ये कार्रवाई है। और जबकि जोशी जी की तरफ से बनाया है कि नहीं साहब, मैं तो 2 पद वाला जो बीजे इसमें कांग्रेस में एक है कि एक व्यक्ति एक पद रहेगा, तो उसके तहत मैंने इस पद को छोड़ा है। और उन्होंने साथ में ये भी जोड़ दिया कि जो उसमें 2020 में जो बगावत हुई थी कांग्रेस में, तो उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए। तो ये थोड़ा-सा एक यहाँ कांग्रेस में एक कहते हैं ना, थोड़ा कंट्रोवर्सी सी पैदा हो गई कि भाई किस बात की सज़ा है, एक व्यक्ति 2 पद, क्या है मतलब ये कुछ, मतलब आपस में ही तलवारें दोबारा से खिंच गई हैं इसको लेके। मतलब इसमें करना तो पार्टी ने चाहा कि बढ़िया काम करें, ज्यादा से ज्यादा लोग राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं, उन्हें तवज्जो दी जाए, हो गया उल्टा। हाँ, उल्टा हो गया, मतलब वो ये था कि भाई दिखाना ये चाह रहे थे कि देखो हमने कार्रवाई की है, जो सचिन पायलट की तरफ से लगातार एक प्रेशर बना हुआ था कि साहब कार्रवाई करो, तो वो कार्रवाई के तहत प्रभारी का कहना है कि साहब हमने उसके तहत कार्रवाई की है। मंत्री का कहना है कि मेरे पास 2 पद थे तो एक मैंने छोड़ दिया। और ये पद जो 2 थे, वो उस बात को भी काफ़ी लंबा टाइम हो गया, मतलब ये पद उनके पास कोई मानिए साल भर रहे पद।
और जो इससे पहले जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, वो जिला अध्यक्ष थे जयपुर के, जब वो मंत्री बने तो उनसे वो पद कुछ समय बाद ले लिया गया। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया था तुरंत ही। अब ये एक व्यक्ति दो पद वाली जो बात है, ये किसी को कुछ हजम भी नहीं हो रही है कि साहब इतने लंबे टाइम के बाद कैसे याद आया है कि इनको जो है इस पद से हटाना है। तो इसका आपके हिसाब से क्या मतलब निकल के आया, जो अभी ये जो एआईसीसी के मेंबर है, कुल इसमें मिला किस गुट की आपको लगा कि ज्यादा चली, किसकी कम चली? मुझे लग रहा है कि इसमें तो गहलोत साहब का ही गुट ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, जो नई लिस्ट आई है उसमें। और और सचिन उन्हीं का पायलट का कुछ भारी रिएक्शन लग रहा इसमें? है वो। हाँ, वो उस तरीके से अभी क्योंकि बहुत रात को ये सूची आई थी, तो मेरे हिसाब से 10 साढ़े 10 बजे के बाद आउट हुई थी कि साहब ये ऐसे 75 लोगों का नाम एआईसीसी के उसमें आया है, जिसमें सचिन पायलट का नाम भी है, अशोक गहलोत का नाम भी है। पर आप भी देखिए, कल एक घटनाक्रम 2 दिन से जो मुख्यमंत्री है वो अपने गृह जनपद में है, जोधपुर में, और वो बड़े वहां से उन्होंने रैली की है। एक राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल है, उसका तीसरे फेज का शिलान्यास किया है, और वहां से काफी पॉलिटिकल बयानबाजी की है। तो वो इस सूची के बाद और उनकी वहां एक्टिवनेस के बाद लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और अब उनको काफी भरोसा ऐसा लगता है कि अब उन्हीं के नेतृत्व में जो है ये सरकार चुनाव में जाएगी। और जो सचिन पायलट की तरफ से लगातार ये कोशिशें हो रही हैं कि साहब कुछ ना कुछ परिवर्तन हो, ताकि हम सरकार रिपीट कर पाए। तो अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से लिस्ट आई है, जिस तरीके से गहलोत साहब एक्टिव हुए हैं, अपने बेटे को भी उन्होंने कल मंच पे बिठाया हुआ था, तो लग रहा है कि अब पार्टी ने जो है ये, या तो गहलोत साहब ने तय कर लिया है, या पार्टी के ऊपर अब वो पता चल नहीं रहा कांग्रेस में ही कहाँ से क्या तय हो रहा है। अच्छा, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है आज सोशल मीडिया में, जब हम बात कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है जाट महाकुंभ को लेकर। ये जयपुर में होने जा रहा है 5 मार्च को, जरा इसके बारे में बताइए, ये क्या घटनाक्रम है? देखिए, 5 मार्च को, और ये देश भर के जाटों को एकजुटता दिखाने का सम्मेलन आप कह सकते हो इसे, कि देश भर के जाट आएंगे। और यहाँ जो आज तो फुल फुल पेज के ऐड हैं अखबारों में, और जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेके कहा गया है कि साहब उस पे बात तय की जाए, उसको बढ़ाया जाए। तो ये जाटों की एकजुटता जयपुर में दिखेगी। चुनाव आ रहा है तो एक लंबे समय से जाटों की एक क्या कहेंगे, मतलब एक मांग सी रही है कि भाई मुख्यमंत्री जो है जाटों का बनना चाहिए। और 1998 में कुछ ऐसा होने भी जा रहा था, पर उस वक्त कांग्रेस ने जो चेहरा था चुनाव लड़ने वाला, वो मदेरणा जी का था, पर कुर्सी मिली अशोक गहलोत जी को। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जाट 3-4 साल में ऐसा शक्ति प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, और मुझे लगता है सभी पार्टियों के जो जाट नेता हैं, अब आप देखिए, अगर राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी जाट हैं, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी जाट हैं, आरएलपी जो नई पार्टी है हनुमान बेनीवाल, वो भी जाट हैं, जो इस वक्त काफी जोर लगा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जाट जो महासभा होगी उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो ज्यादा हनुमान बेनीवाल को ही होता दिख रहा है। इसमें कौन, मतलब राजस्थान के लोकल लोग एक्टिव हैं इसमें, या इसका स्वरूप क्या है, किस तरह का है? देखिए, इसमें जो आज ऐड है उसमें जो फोटो छपे हैं, उसमें एक नाम है राजा राम मील, जो गंगानगर से आते हैं। ये कभी वसुंधरा राजे के करीबी थे। और एक विजय पुनिया जो जयपुर बेसी हैं, और ये काफी, जैसे आज हनुमान बेनीवाल की स्थिति है, इनकी कभी ऐसी ही स्थिति होती थी जाटों के बीच में। और वो काफी नामी गिरामी यहाँ के तरीके से, जो क्या कहेंगे, वो हमारी तरफ कहते हैं ना, वो बाहुबली टाइप के, अच्छा। बाहुबली टाइप के हैं। तो उनका छपा है। तो ये खुद को भी स्टैब्लिश करना, ऐसी खबरें हैं कि ये राजा राम मील हुए या विजय पुनिया हुए, ये थोड़ा सा अभी हाशिए पे हैं कुछ समय से। और राजा राम मील के लिए तो कहा जाता है कि ये कुछ अच्छे से स्टैब्लिश भी नहीं हो पाए उस तरीके से जैसे राजनीति में न होना था। तो कहीं ना कहीं अपने आप को ये स्टैब्लिश भी करना चाहते हैं इस महासभा के माध्यम से। और साथ ही एक शक्ति प्रदर्शन तो है ही। तो आप देखिए, आज जाटों की जो, अगर राजस्थान की बात करेंगे तो सबसे स्ट्रांग कम्युनिटी है, मैं पहले भी हम लोगों ने वीडियो में बात की है,
आज करीबन 7 MP राजस्थान में जो है वो जाट कम्युनिटी से आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी हैं जो जाट हैं। उसके अलावा करीबन 38 विधायक जाट हैं। 200 में इतनी बड़ी संख्या में किसी कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है राजस्थान विधानसभा में। तो उसके बाद फिर ये शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पद के ऊपर एक दबाव की राजनीति का मतलब शक्ति प्रदर्शन है। पिछले दिनों कुछ हमने पिछले वीडियो में भी शायद एक बार हमने डिस्कस किया था कि वो जाट संसद है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जाट संसद क्या है वो, उसके हाँ, कुछ हाँ, लोग बिल्कुल। जो है जाके वो आचार्य देवव्रत वगैरह ये सब लोग जाके मिले थे इनसे, मोदी जी से, और उन्होंने कहा था कि जी। अगर इस बार आपकी सरकार बनती है तो आप प्लीज जो है किसी जाट को वहां सीएम बनाएं। हाँ, ये देखिए मुझे लगता है कि अगर आप बाकी प्रदेशों में देखेंगे या आसपास देखेंगे तो हर कम्युनिटी के लीडर को कुछ ना कुछ मतलब वहाँ जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंटेशन बतौर मुख्यमंत्री मिला है, भले वो यूपी हो, हरियाणा हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो। पर यहाँ के जाटों का एक ये मानना है कि भाई इतने साल हो गए, आज़ादी के 75 साल हो गए, संख्या भी अच्छी है, विधायक भी खूब सारे बनते हैं। पर वो जो क्लेम एक है मुख्यमंत्री जो एक बनाने की जो एक इच्छा होती है, वो अब तक किसी जाट को नहीं बनाया गया। तो वो कहीं न कहीं मन में ठेस तो है ही। तो ये एक स्ट्रॉन्ग दावा करते आए हैं और 1998 में मौका भी आया था जब मदेरणा जी जो थे वो लगभग वो नाम उनका फाइनल माना जा रहा था, पर उस वक़्त मतलब नाम गहलोत साहब का तय हो गया। तो ये जाट महासभा के बैनर तले फिर से वो एक दबाव बनाने की जो है एक रणनीति है कि शायद हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है या हमारी जो लीडरशिप है उसको मौका मिलना चाहिए राजस्थान चलाने का। तो इस महाकुंभ जो हो रहा है ये 5 मार्च का, इसमें वहां के जो राजस्थान के बीजेपी के और कांग्रेस के जो जाट लीडर्स है उनका क्या स्टैंड है, क्या वो उसमें जाएंगे, मंच शेयर करेंगे वहां? देखिए ये तो जाना ही पड़ेगा। अभी पिछले साल जो है एक क्षत्रियों का एक हुआ था, मतलब क्षत्रिय सभा का, जिसमें राजपूतों ने एकजुटता दिखाई थी। जहाँ ये जाट महासभा हो रही है उसके पास ही एक भवानी निकेतन एक और मैदान है। वहाँ पे एक बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसमें कि काफ़ी बड़ी संख्या में कई प्रदेशों से राजपूत आए थे। उसमें सभी पार्टियों के लोग जो है वो मंच पे मतलब सभी को मौका नहीं मिला था, पर काफ़ी सारे मंच पे थे और उसके अलावा सभी अक्रॉस द पार्टी लाइन जो है लोगों ने उसमें जो है अपना भागीदारी की थी। तो देखिए अगर जाट महासभा हो रही है तो ये मुझे लगता है पार्टी लाइन पे नहीं है किसी पार्टी का। अभी निमंत्रण किसको गया है, नहीं गया है, इसकी कोई जानकारी आउट नहीं हुई है। पर मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग जो है इसमें शामिल होंगे, भले वो बीजेपी के हों, भले कांग्रेस के हों, भले आरएलपी के हों। तो ये जाट जो एकजुटता है ये अक्रॉस द पार्टी जो है ये दिखाई जाएगी। अच्छा, इसमें एक आखिरी सवाल इस जाट महाकुंभ के बारे में आपसे, क्या इसका कुछ आरक्षण से भी कुछ कनेक्शन है? हाँ, ये ओबीसी आरक्षण दरअसल बहुत महीनता से तो एक तो क्या था यहाँ एक रेगुलेशन को लेके, जैसे एक अभी ओबीसी आरक्षण में विसंगति थी कि जो एक्स आर्मी वाले होते हैं, रिटायर होके जल्दी उम्र में आ जाते हैं, उनको कुछ ओबीसी का आरक्षण उनको मिल जा रहा था। तो उसमें अभी मुख्यमंत्री जी ने मतलब ये था कि ओबीसी को आरक्षण ना मिलके वो जो एक्स आर्मी वाले थे वो कोटे में चला जा रहा था पूरा। तो उसको लेके एक काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी आंदोलन हुए। जो बायूत जो पश्चिमी राजस्थान की एक सीट है, जो हरीश चौधरी मंत्री भी रह चुके हैं गहलोत सरकार में, उन्होंने काफ़ी उस पे लंबे चौड़े आंदोलन भी किए। और अब ये मांग हो रही है कि ये जो आरक्षण किसी का 27% है, इसमें से कुछ एमबीसी या किसी और आरक्षण उसमें भी कोटा, उस कोटे में भी कोटा दे दिया गया है। तो अब ये दोबारा से 27% आरक्षण पूरा करने की मांग कर रहे हैं। तो ये मेन मांग जो ओबीसी का जो ऐड में भी है, ओबीसी के आरक्षण की ही बात है। तो उस आरक्षण में से एक और आरक्षण दे दिया गया गुर्जरों को और शायद और कुछ कम्युनिटीज़ को दिया गया है। तो इनकी मांग है कि उसको जो कम किया गया है उसको पूरा किया जाए। चलिए विनोद जी, 3 मुद्दों पे आज हमने कुछ डिसाइड किया। हमने ये तय किया कि वसुंधरा राजे की से पार्टी में रहने जा रही है चुनाव को लेकर, और कांग्रेस में अशोक गहलोत के हाथ में ही कमान रहने जा रही है, एक बार ये भी स्पष्ट हो गया। और हुँ, जाटों की जो वजूद है राजस्थान में
उसके हिसाब से उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। ये मुद्दा 5 मार्च को जोर शोर से उठने वाला है। नहीं, प्रतिनिधित्व तो मिल रहा है पर नेतृत्व नहीं दिया जा रहा। नेतृत्व मांग रहे हैं, सही बात है। जितना उनका प्रतिनिधित्व है उस हिसाब से नेतृत्व नहीं। 7 सांसद, 38 विधायक, जहां भी ओबीसी की सीट है वहां पे भले वो प्रधान हो कोई हो, उसमें सब ज्यादातर जाट, सरपंच जाट। तो इसमें मेन अब मुद्दा यही है कि भाई मुख्यमंत्री भी जाट क्यों नहीं, जब इतना है तो मुख्यमंत्री जाट क्यों? चलिए देखते हैं 5 मार्च को क्या होता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद विनोद जी, आपका थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।